शादी के बाद जैसे ही मैंने अपने ससुराल में पहला कदम रखा तो ससुराल के सभी लोगों ने मेरा बहुत ही धूमधाम के साथ स्वागत किया। जैसे ही मैंने अपने जेठ जी के पैर छुए तो उन्होंने अपने हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए मुझे ऊपर उठने के लिए कहा, लेकिन मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए वह बहुत ही अजीब तरीके से अपना हाथ मेरे कमर पर फेर रहे थे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद वह मेरा वहम हो। शादी की पहली रात मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। मेरे पति जैसे ही कमरे में आए तो मेरे दिल की धड़कन और भी ज़्यादा तेज हुई। मैं शर्म के मारे लाल पीली हो रही थी। फिर उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरा घूंघट उठाया और फिर मेरे हाथों और माथे को चूम लिया। उनके होठों की छुअन से मेरे पूरे बदन में ना जाने एक अजीब सी लहर दौड़ पड़ी। लेकिन तभी अचानक हमारे दरवाजे के बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। हम दोनों एकदम से घबरा गए और फिर मेरे पति ने जल्दी से जाकर कमरा का दरवाज़ा खोला और देखा तो वह देखकर हैरान थे कि दरवाजे के बाहर मेरे जेठ जी खड़े हुए हैं। अपने जेठ को इस तरीके से दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। फिर मेरे पति ने अपने भाई से पूछा, भाई आप यहाँ पर, आपको कोई काम है? मेरे जेठ जी ने थोड़ा सा घबराते हुए कहा, अरे नहीं भाई, बस मैं तो ये देख रहा था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। फिर मेरे जेठ जी वहाँ से हड़बड़ाते हुए चले गए और मेरे पति दोबारा से कमरे में आ गए और फिर हम दोनों सो गए। सुबह होने पर मैं जल्दी ही नहा धोकर तैयार हो गई और पूजा करने के बाद मैंने घर के सभी लोगों को आरती दी। लेकिन जैसे ही मैंने आरती देने के बाद जेठ जी के पैर छुए तो उन्होंने एक बार फिर से मेरे कमर पर हाथ रखा और मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहने लगे, अरे बेटा, तुम क्यों यह बार बार तकलीफ करती हो पैर छूने की? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन जेठ जी के हाथों की छुअन मुझे आशीर्वाद नहीं लग रही थी। मेरी शादी अभी अभी हुई थी, इसलिए मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। फिर एक दिन जब मैं रसोई में खाना बना रही थी तभी अचानक से मेरे जेठ जी रसोई में आ जाते हैं और अचानक से मेरी कमर पर हाथ लगा देते हैं। पहले तो मुझे लगा मेरे पति मेरे साथ शरारत कर रहे हैं। मैंने भी उसी अंदाज में उनसे कहा, क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, कोई और देख लेगा। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़ी तो मैं एकदम से अपने जेठ जी को वहाँ पर देखकर घबरा गई। मैंने अपने सर पर पल्लू को ठीक करते हुए कहा, भाई आप यहाँ पर? फिर मेरे जेठ ने मेरा पल्लू मेरे सर से खींचते हुए कहा, अरे अरे बेटा, क्या तुम पुराने जमाने की तरह सर पे पल्लू रखती हो? नया जमाना है, देखो ना, पल्लू रखने से तुम्हारी यह पतली कमर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। फिर मेरे जेठ ने मेरा पल्लू एक तरफ करते हुए कहा, तुम्हारी यह नाजुक कमर ऐसे ही दिखती हुई अच्छी लगती है। इसको देख कर तो बस मेरा मन ऐसा करता है कि मैं हमेशा इसको बस छूता ही रहूं, देखता ही रहूं। अपने जेठ के मुंह से अपने बारे में इतनी बुरी बातें सुनकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और उस वक्त मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि मेरे सामने मेरे पति के भाई खड़े हैं। मैंने गुस्से में आकर कहा, भाई जी, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपके घर की बहू हूँ और बहू बेटी समान होती हैं। आपको अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। मेरे मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर मेरे जेठ जी एकदम से गुस्से में लाल पीले हो गए और फिर उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगे, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम पर ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी आ गई है और तुम्हारी गर्मी मुझे ही निकालनी पड़ेगी। मैं अपने जेठ से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहने लगी, आप मेरा हाथ छोड़िए अभी, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको यहीं पर इकट्ठा कर लूँगी। लेकिन मेरे जेठ ने मेरा हाथ तब भी नहीं छोड़ा। फिर मैंने गुस्से में आकर अपने पति को आवाज़ लगा दी। फिर वो जल्दी से मेरा हाथ छोड़कर वहाँ से डर के मारे भाग गया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरा पति घबराते हुए वहाँ आए और कहने लगे, अरे क्या हुआ, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई? फिर मैंने बात को संभालते हुए कहा कि मैंने छिपकली देख ली
थी, इसलिए उसको देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। इतना सुनकर मेरे पति बोले कि एक छिपकली से इतना डर लगता है। लेकिन मैं शर्म के कारण ये बात किसी से भी बता नहीं पाई। लेकिन मेरा ये सब किसी से ना बताना मेरे जीवन में और भी मुसीबत का कारण बन गया। फिर एक दिन ऐसे ही मेरे पति और घर के अन्य लोग किसी के यहाँ शादी में गए हुए थे, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसी कारण मैं घर पर रुक गई और मेरे जेठ जी शादी में जाने के बाद भी कोई बहाना बनाकर घर पर वापस आ गए। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं समझी कि शायद कोई और होगा। दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरे जेठ जी थे। उनको अकेले घर में देख मैं डर गई और पूछी कि आप शादी से वापस कब आ गए। तो मेरे जेठ जी बोले कि तुम घर में अकेली हो तो मैं शादी में जाकर क्या करूँगा, तुम्हें कंपनी देने में वापस आ गया है। उनकी बातें मुझे अंदर तक डराने लगी थी। फिर उन्होंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और बोले कि उस दिन तो बहुत चिल्ला रही थी, अब किसे चिल्लाकर आवाज़ दोगी। मैं डर के मारे पसीना पसीना होने लगी और डर के मारे दौड़कर अपने रूम की तरफ भागी। लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे उठाकर अपने रूम में ले गए। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी कि मैं आपकी बहू हूँ और बहू बेटी समान होती हैं। लेकिन उस समय उनके सर पर कुछ और भी सवार था और उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। और मेरे साथ उस दिन जो हुआ उसके बाद मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बची। मेरे जेठ जी ने मुझे बहुत ही अधिक दर्द दिया। ये दर्द मेरे पति के मुकाबले कई गुना था। उसके बाद मेरे जेठ ने धमकी भी दे डाली कि अगर ये बात तुमने किसी से भी बताई तो तुम्हें मैं बदनाम कर दूंगा। लेकिन मैं अपने जेठ जी की एक हरकत के बाद चुप होने वाली नहीं थी और अपने पति के वापस आने के बाद उनसे सब कुछ बता दिया। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कई जगह निशान देखने के बाद उन्हें भरोसा हो गया और उसके बाद उन्होंने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके कारण मेरे जेठ जी अपने भाई से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन उन्होंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और पुलिस को बुला लिया। मेरा मेडिकल हुआ और उसके आधार पर उन्हें 20 साल की सज़ा सुना दिया गया। तो दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन हमें शिक्षा देती है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपको चुप नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका विरोध करना चाहिए, वरना आपका चुप रहना बाद में आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। तो कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।